Now let's start to solve our new question, that is question number 31. But for question number 31 there is some direction given, that is if the graph of y equals to fx is shown in the diagram below then answer the following question. ये ग्राफ के अनुसार सारा सोल्यूशन तो बताना है। तो ग्राफ तो हमारा क्या है, पहले तो ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ है हमारे पास ये, तो ये ऐसा ग्राफ आया है। ग्राफ की वैल्यू क्या है, -1,0, 0,1, 1,0 और ये है 3,0। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछते हैं देखते हैं। पहले तो क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है, इफ़ fx इक्वल्स टू 0 हैज़ n रियल रूट्स देन n रियल रूट्स n है तो n की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें जो है हमारा जो ये x वाली लाइन है, x को ये कर्व है, ये 3 बार काट रही है, 1 2 3 बार। तो इसका मतलब जो है ना, इसमें 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, 3 डिस्टिंक्ट रूट्स हैं। 3 डिस्टिंक्ट रूट्स किसमें होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन x⁻3। तो इसमें जो 3 रूट्स होंगे, इसमें जो रियल रूट्स होंगे n की वैल्यू यहाँ पे 3 होनी चाहिए क्योंकि 3 बार काट रहा है। तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा n, हो जाएगा n 3 आएगा आंसर 31 का। क्वेश्चन 31 के बाद क्वेश्चन 32 देखते हैं। इसमें इजी है, ये जितने बार कर्व को काटेगा ना उतने इक्वेशन उतने रियल रूट्स बनते हैं। तो 1 2 3 बार काट रहा है तो x की वैल्यू 3 बार, x की वैल्यू 3 बार आ रही है, y की 0 मतलब कि हाँ x की 3 बार -1 1 और 3 आ रही है x की वैल्यू। क्वेश्चन 32 देखते हैं क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ ऑल रूट्स। सम ऑफ ऑल रूट्स बोले तो सम ऑफ रूट्स ऑल रूट्स, तो रूट्स क्या क्या आ रहे हैं इसके, -1 1 और 3, -1 1 और 3 इसके रूट्स हैं, -1 1 और 3। सम ऑफ ऑल रूट्स तो -1 + 1 + 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा आंसर इसका भी। सम ऑफ ऑल रूट्स जैसे नॉर्मल, जैसे कोई अगर हम लोग इक्वेशन देखते हैं x² का, तो x² का इक्वेशन जनरली ऐसा बनता है, 2 बार कट करते हैं इसको, 2 बार कट करते हैं, 1 बार 2 बार, तो जनरली ऐसा बनता है। 2 इसके आ जाते हैं, ऐसे मान लेते हैं 0 1 0 आ रहा है, -1 0 और ये 1 0। तो इसके 2 रूट्स होते हैं, एक रूट ये और एक रूट ये y की वैल्यू होती है ना, y की वैल्यू होती है। तो उसी तरह x³ का इक्वेशन तो 3 रूट्स होंगे, 1 2 3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 1 और 3। 32 के बाद देखते हैं हम लोग 33, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहे हैं, लेट्स सी क्वेश्चन 33। व्हाट इज आस्किंग, टोटल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ fx, टोटल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ fx इक्वल्स टू 2। fx इक्वल्स टू 2 यानी कि ये जो है इसमें fx इक्वल्स टू 2 यानी यहाँ पे ऐसा लाइन खींच दिया है, तो इसके कितने रूट्स होंगे। तो इसके तो एक ही रूट्स होंगे, सिंगल 1 की बार कट कर रहा है ना, fx इक्वल्स टू 2 सिंगल लाइन है। फिर टोटल नंबर ऑफ रूट्स, इसमें एक ऐसा नहीं होगा, इसमें मतलब ऐसा होगा कि fx की वैल्यू से कोई लाइन है उस पर 2 वैल्यू है, मतलब कि जब इसके x की वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 नहीं y की वैल्यू जब 2 हो जाएगी, यानी यहाँ कहीं होगी 2 ऊपर में, थोड़ा सा गैप कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कितनी वैल्यूज आएंगी उसमें, वो पूछ रहा है। इसका मतलब ये है, ये लाइन नहीं है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाली लाइन जो इधर से इधर इन्फाइनाइट जाती है और इधर इन्फाइनाइट जाती है, x इक्वल्स टू 2 पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे कट करिए एक बार में बस, तो इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी। ये एक लाइन नहीं है इसलिए नहीं है। इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाई कर रही है ना वो एक बार में बस कर रहे हैं, मतलब सिंगल वैल्यूज पे आ रही है एक टाइप से बोलेंगे तो। क्वेश्चन 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ दिख रहा है, हाँ हाँ ये वाला बोल रहा था, यहाँ पर सिंगल बार कट कर रहे हैं ना, इनफाइनाइट जा रहा है तो इसलिए 1 होगी इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 33 हो गया। 34 देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f mod x के कितने रूट्स होंगे। तो f mod x का होता है हमारा ऐसा बनता है, कुछ ग्राफ बनेगा। क्वेश्चन 33 क्वेश्चन 34 बनाते हैं। f mod x है ना, तो mod x हो जाता है हमारा इवन फंक्शन हो जाता है, यानी कि ये ऐसा बनता है कुछ ग्राफ। इसका कैसा बनेगा, इसका ग्राफ इधर कैसा है, ये ऐसा ना, जैसे इधर रहेगा और सिमिलर इधर रहेगा। तो इसमें पूछा क्या है, टोटल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ f mod x इक्वल्स टू 0 इज, इसका रूट्स पूछा है कितना होगा, इसका रूट पूछा है। तो ये अपना ये लाइन को जो x वाली लाइन है इसको कितने बार कट करे, 1 2 3 4, तो इसका रूट्स 4 हो जाएंगे, 4 रूट्स हो जाएंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा रूट्स 4 हो जाएंगे, रूट्स 4। रूट्स मतलब सॉल्यूशन होता है, कितने सॉल्यूशन आएंगे
y इक्वल्स टू 0 यहाँ पे इस लाइन पे, ये वाला सॉल्यूशन डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं। तो ये हो गया 4 आएगा इसका। अब इसके बाद क्वेश्चन 34 हो गया। क्वेश्चन 34 के बाद बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, लेट्स सी व्हाट्स द क्वेश्चन इज आस्किंग। In this, if m comma n are roots of px square plus qx plus r equals to 0 and m plus k and n plus k are the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0, then k equals to। तो इसको अगर ध्यान देंगे ना तो इसमें जो रूट्स में प्लस के हो रहा है, ठीक है, रूट्स में प्लस के हो रहा है, तो इसको प्लस के इसमें को लेके बनाया जाता है, लेकिन इसमें जो है ना वो अप्रोच गलत हो जाएगा। तो इसमें जो बनाने के लिए मेरे को अप्रोच लगाना पड़ेगा ना, वो इसको ऑप्शंस को देख के लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शंस में यहाँ b बाई ए है, b बाई ए ये है, यानी कि सम ऑफ रूट्स बताया है, और इसमें q बाई पी है, q बाई पी इसमें भी सम ऑफ रूट्स बताया है, यानी कि इसमें कुछ ऐसा है कि सम ऑफ रूट्स है। तो इसको करने के लिए ना ऐसा करते हैं हम लोग कि m और n रूट्स है इसके। इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। क्या है इक्वेशन हमारे पास? इक्वेशन है पी स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0, और दूसरा इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके रूट्स हैं एम एन और इसके रूट्स हैं एम प्लस के और एन प्लस के, एम प्लस के एन प्लस के। तो इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करते हैं कि इसका सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, एम प्लस एन इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस क्यू अपॉन पी, और इसका सम ऑफ रूट्स, ये इक्वेशन का ये सम ऑफ रूट्स होगा और ये इक्वेशन का यहाँ सम ऑफ रूट्स लिखते हैं, एम प्लस के प्लस एन प्लस के, ये हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। ये इक्वेशन 1 लेते हैं, इसको इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये बचेगा एम माइनस एन सब्ट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पे बचेगा ये एम और एन सब्ट्रैक्ट, ये एम और एन कट जाएगा, तो बचेगा 2k प्लस के 2k इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए माइनस 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 क्यू अपॉन पी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी बाई ए प्लस क्यू बाई पी। तो इसको लिखेंगे तो k इक्वल्स टू होगा, यहाँ पर आंसर होगा हमारा क्यू बाई पी, टू k इक्वल्स टू होगा क्यू बाई पी माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ से k इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ क्यू अपॉन पी माइनस बी अपॉन ए, हाफ क्यू अपॉन पी माइनस बी अपॉन ए। कहाँ पर दिया, ऑप्शन में दिया है वैल्यू, हाफ क्यू अपॉन पी माइनस बी अपॉन ए, ये दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंसर होगा इसका, यही है जो कि ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछा हुआ है कि इफ़ m and n are the roots of the equation px square plus qx plus r equals to 0 and km kn are roots of the equation। तो इसमें भी वही है, सेम है इक्वेशन सेम, यानी कि यही है, क्या बोलते हैं, क्या था इक्वेशन पहले क्वेश्चन जैसा ही है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल्स टू 0 एंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हाँ, इसमें रूट्स एम एन बोला है, एक रूट्स एम एन बोला है, क्या बोला है, एम एन, यानी इसके रूट्स एम एन है और इसके रूट्स एम के और एन के हैं, एम के एन की है ना, हाँ एम के और एन के हैं। तो इसका पूछा है सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 36, क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग अभी, ठीक। तो ये रूट्स दे दिया है, अब इसमें हम लोग थोड़ा सा ऑप्शन पर देखते हैं पहले सॉल्व करने से, कैसा मतलब आंसर किस टाइप में चाहिए। तो आंसर हम लोग को चाहिए सी अपॉन ए पी अपॉन में दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को इसमें डायरेक्ट सीधा वो पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से रिलेटेड है कुछ, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के डायरेक्शन में जाते हैं हम लोग। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी एम एन, इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा एम एन इक्वल्स टू एम एन कितना हो जाएगा आर बाई पी, और इसका रूट्स हो जाएगा एम के एन के, कितना हो जाएगा एम के एन के, सी अपॉन ए हो जाएगा। तो इसको हम लोग देख सकते हैं एम एन इक्वल्स टू आर अपॉन पी और एम एन के स्क्वायर इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, 2 डिवाइड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करेंगे, तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करने से क्या आएगा,
एम एन के स्क्वायर अपॉन एम एन इक्वल्स टू सी अपॉन ए अपॉन आर अपॉन पी। एम एन कैंसल, के स्क्वायर इक्वल्स टू सी पी अपॉन आर ए, यानी कि यहाँ से के स्क्वायर कितना आ जाएगा, के स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर सी पी अपॉन आर ए। ठीक है, इसमें ध्यान देना, जल्दी जल्दी में गड़बड़ मत कर देना। एम एन बाद में लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है, सी ए ऊपर में लिखा हुआ है, तो सी ए ऊपर अपॉन आर पी नीचे आएगा। कभी कभी गलती हो जाता है, आर पी इधर लिखा जाता है, सी ए इधर लिखा जाता है, तो फिर अपोजिट आ जाता है, तो सही नहीं होता। तो ये सी पे अपॉन आर स्क्वायर के स्क्वायर नीचे हो जाएगा, के इक्वल्स टू रूट अंडर सी पी अपॉन आर ए। ऑप्शन कौन सा है, रूट अंडर सी पी अपॉन आर ए, ये होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 36 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 36 के बाद देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 37 व्हाट इट इज आस्किंग। इट आस्क हाउ मेनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स। तो इसमें पूछा है कि कितने रियल वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड एक्स होता है। तो इसको अगर ध्यान दे, थोड़ा सा सोचे, तो 3 वैल्यूज बस के लिए होते हैं, एक -1, 0 और 1, यही 3 रियल वैल्यूज के लिए होता है। वैल्यूज ध्यान देना कि रियल वैल्यूज पूछा है ना, तो रियल वैल्यूज 3 होंगे, 1 2 3। इंटीजर्स बस नहीं पूछा है, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर्स, या फिर रियल वैल्यूज पूछे तो रियल वैल्यू 3 हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हाउ मेनी रियल वैल्यूज पूछे तो 3 रियल वैल्यूज हो जाएंगे, 3 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान देना क्या पूछ रहा है, इसको नहीं लिख के आ जाए गलती से। क्वेश्चन 31, क्वेश्चन नंबर 38 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं व्हाट इट इज आस्किंग। इट सेज फॉर हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p डज द इक्वेशन qx स्क्वायर प्लस px प्लस 9 इक्वल्स टू 0 हैव इक्वल रूट्स। तो ये तो सिंपल है, इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। तो 16x स्क्वायर प्लस px प्लस 9 इक्वल्स टू 0 बोला है। तो इक्वल रूट्स पूछा है, तो इक्वल रूट्स का तो हमारे पास एक ही कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है d। ठीक है, तो ये d होता है, तो यानी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4ac हो जाएगा। बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर यानी पी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू ए हो जाएगा 16 और सी हो जाएगा 9। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो p हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू 3, तो p जो है प्लस माइनस 4 2 से 8 बन जाएगा, 24 हो जाएगा 24। तो p प्लस माइनस 24 आएगा, p प्लस माइनस 24 आ जाएगा रूट्स। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा, हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ p, p की कितनी डिफरेंट, p की 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए आएगी, 2 डिफरेंट वैल्यूज के लिए आएगी, 2 डिफरेंट वैल्यूज। इसका आंसर 2 होगा आंसर। 2 डिफरेंट वैल्यूज है ना, एक +24 एक -24। अब 24 नहीं लिख के आ जाना ना, इसमें कोई लिखने पे दिक्कत हो जाएगा अगर लिख दूंगा तो। क्वेश्चन 38 बना लिया। क्वेश्चन 39 देखते हैं क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन 39। क्वेश्चन 39 में क्या आस्क किया है, व्हाट इट इज आस्किंग इज इफ m and n आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर m स्क्वायर n स्क्वायर कुड बी। तो इसमें हम लोग से बोला है कि क्वेश्चन, पहले तो इक्वेशन लिख लेते क्या है। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। और क्या बोला है, इसके रूट्स बताया है m और n है, और फाइंड, तो अच्छा ठीक है, इसके रूट्स mn बोला है, और ऐसा इक्वेशन हम लोग को इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स क्या हो, जिसके रूट्स हो m स्क्वायर और n स्क्वायर। ठीक, क्वेश्चन नंबर है ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 39 है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, क्वेश्चन 39 को सॉल्व करते हैं। तो ये तो इक्वेशन था, ये रूट्स थे, नया इक्वेशन बनाना है जिसके रूट्स ये हो। तो इसको ना एक ट्रिक होता है कि इसका जो होता है अपोजिट करते हैं इसमें, तो वो ट्रिक इसमें नहीं लगेगा क्योंकि m स्क्वायर के लिए वो ट्रिक यूज़ नहीं होता, तो वो चीज़ ध्यान देना होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर रूट्स बोला है तो रूट्स निकालना है, तो सम ऑफ रूट्स चाहिए हम लोग को, यानी कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए यानी कि
एम स्क्वायर एन स्क्वायर न्यू इक्वेशन बनाने के लिए यही दो टर्म चाहिए ना बस। ठीक है, अब इसको देखते हैं कैसे आएगा। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, एम प्लस एन दिया हुआ है -6, सम ऑफ रूट्स -6/1 तो -6 लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स एम एन इक्वल्स टू दिया हुआ है 3। ठीक है, एम एन इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर तो यहाँ से आ गया, एम स्क्वायर एन स्क्वायर हो जाएगा 9, और m प्लस एन इक्वल्स टू -6 दिया है तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू होगा m प्लस एन का होल स्क्वायर -2mn, m प्लस एन का होल स्क्वायर -6 का होल -6 का होल स्क्वायर होगा 36 -2mn था 3, 2 इंटू 3 तो 36 -6 that gives us 30। तो we get m square plus n square equals to 30 and m square n square equals to 9। So let's make the equation। तो for general equation we have x square minus m alpha plus beta x plus alpha beta equals to 0। जनरल इक्वेशन ये है तो अल्फा प्लस बीटा यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा ये है 9 इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर -30x + 9 आ रहा है हमारा सॉल्यूशन, एक्स स्क्वायर -30x + 9 तो इसको पूरा सॉल्यूशन है। तो एक्स स्क्वायर -30x, कुछ गलती हो गया है, देखते हैं क्या गलती किए हैं यहाँ पर। m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इसका होगा ये m प्लस n, ये जो हम लोग सही लेके बनाए हैं बुक में ना, बस यहाँ पे गलती हुआ है, यहाँ पे प्लस हुआ है, यहाँ पे प्लस होगा, बस यही गलती था। और ये तुम लोग सब सही लेके बनाए, बुक में आंसर चेंज इसीलिए आ रहा है क्योंकि बुक में इसको -3 लेके सॉल्व किया है, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट होगा या तो कुछ दिक्कत होती है। ये क्वेश्चन लेके बनाने से यही आंसर आ रहा है हम लोग का, तो ये तो ठीक है अपना। इसमें तो ऑप्शन नन ऑफ दिस हो जाएगा, फिर नन ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी 39 हो जाएगा, नन ऑफ दिस इसका आंसर।